इजरायल और हमास के बीच में जो सीज फायर को लेकर बात बन रही थी वो बात बीच में ही रुक गई है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही हमास की प्रवक्ता ने कह दिया कि बातचीत हो गई है फेल। और इन सब के बीच जो ताजा अपडेट है वो इशारा कर रहा है कि इजरायल और गाजा के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है। बड़ा अपडेट ये कि इजरायल और गाजा में टूट गई है संधि, यानी कि जो सीज फायर की बात थी वो बीच में ही अटक गई है। और रमजान शुरू होते ही गाजा में इजरायल का कहर भी सामने आया है। इजरायल ने गाजा में मानवीय मदद की एंट्री रोक दी है। दूसरे फेज पर सहमति न बनने के चलते यह फैसला लिया गया है। रमजान के दौरान गाजा में सामानों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। बाहर से गाजा के अंदर नहीं जा सकेगा एक भी सामान। हमास ने इजरायल पर लगाया है समझौते को बिगाड़ने का आरोप। शनिवार को सीजफायर का पहला चरण समाप्त हो गया। दूसरे चरण की बात बन नहीं पाई और इन सब के बीच में दूसरे फेज पर सहमति न बनने के लिए हमास ने इजरायल पर आरोप लगा दिया और रमजान के दौरान अब जो भी जरूरी सामान गाजा में पहुंचना था उसकी एंट्री पर रोक लगा दी है इजरायल ने। रमजान के दौरान जब ये मदद रोक दी गई है इजरायल की तरफ से, अब हमास सब ये कह रहा है कि ये जो शांति समझौता हो रहा था इसे बिगाड़ने के लिए इजरायल जिम्मेदार है। गाजा पर अटैक की जानकारी भी मिल रही है। कहां कहां ये अटैक हुआ है ये भी आप जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पर इजरायल की तरफ से अटैक किया गया है। ये वो हिस्से हैं गाजा के जहां पर इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण गाजा में हुआ है। राफा एक ऐसा इलाका जहां पर अभी हाल ही में ताजा हमले हुए हैं। वेस्ट बैंक में एक के बाद एक कई हमले हुए। अल इसाविया में एक के बाद एक इजरायल की तरफ से हमले किए गए। वादी अल जुवाया भी एक इलाका है। बेत हनून पर भी इजरायल की तरफ से जोरदार हमला किया गया। अल खलील का इलाका पूरी तरह से तहस नहस हो गया। रामल्लाह का इलाका है जहां पूरी तरह से बर्बादी आईडीएफ के जरिए की गई है। यानी कि गाजा के ये वो अलग अलग एरिया हैं जहां पर एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं, बड़े अटैक हुए हैं और इन हिस्सों में बर्बादी तबाही चारों तरफ दिखती है। जब मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती रही और इंटरनेशनल लेवल पर इसमें दखल दिया गया तब जाकर शांति समझौते पर बात बन ही रही थी। दोनों तरफ से कुछ बंधकों की रिहाई हुई भी, लेकिन ये शांति समझौता बीच में ही रुक गया। पहले फेज की बातचीत हुई, दूसरे फेज की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये बातचीत रुक गई। हमास के प्रवक्ता ने बताया कि ये इजरायल की तरफ से हुआ है, ये शांति समझौता इजरायल ने बिगाड़ा है और अब नतीजा ये है कि बातचीत तो रुक गई है, शांति समझौते का कोई जिक्र नहीं। और ऐसे में ये जो मदद पहुंची जानी थी गाजा में उसे भी रोक दिया गया है। अब मदद रोकी गई है तो इसको लेकर अलग अलग तरीके के कयास लग रहे हैं। मेरे साथ में इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसको लेकर बात हम करेंगे। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी बने हुए हैं गाजा में उसके लिए जिम्मेदार हम किसे माने? उधर हमास के प्रवक्ता ने कह दिया कि इजरायल ने खेल बिगाड़ दिया। इजरायल जो कि मदद भी अब रोक रहा है और जो ताजा हमला है वो राफा के इलाकों में हुआ भी है, कब्जे के इरादे से हुआ है। क्या आप ये समझे कि वो जो युद्ध थमता हुआ भी पिछले कुछ दिन में नजर आ रहा था एक बार फिर से जोर पकड़ेगा और तेज होगा ये युद्ध? हाँ रत्ना जी, मामला बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि अब रमजान का महीना है, एक पावन महीना है। पूरे मुस्लिम विश्व वर्ल्ड पूरे दुनिया में मुस्लिम लोग एक त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में जो मानवीय सहायता लेकर करीबन 600 ट्रक जो कि मिस्र के सिनाई से गजा में एंट्री होने थे, इजरायल ने उनको रोक दिया है। इजरायल कभी कभी कोई बहाना बनाकर इन ट्रक्स को रोकता रहा है। अभी इजरायल कह रहा है कि इन ट्रक्स को तभी अंदर जाने दिया जाएगा रफा क्रॉसिंग से गजा के अंदर जब पहले हमास बाकी बचे हुए इजरायल के बंधकों को छोड़ देगा। जबकि शुरुआती दौर में बात ऐसी हुई थी, फेज 1 जब एग्रीमेंट हुआ था तो ये बात तब ऐसी तय हुई थी कि फेज 2 के दौरान आस्ते आस्ते हमास बाकी बचे हुए सब बंधकों को छोड़ देगा। तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन की बात है कि इजरायल कह रहा है कि पहले बंधकों को छोड़ा जाए, उसके बाद बातचीत होगी, और हमास बोल रहा है कि पहले फेज 2 की बातचीत करो, शर्तें तय कर लो, एग्रीमेंट करो, उसके बाद हमास बंधकों को छोड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि इजरायल ने इस बार जो
कार्रवाइयां की हैं गजा के अंदर, इजराइल उनको हमले नहीं बता रहा है। इजराइल कह रहा है कि ये गजा के अंदर पुलिस एक्शन है, यानी जो छोटे मोटे हमास के इक्का दुक्का कार्यकर्ता या हमास के इक्का दुक्का एक्टिविस्ट हैं या लड़ाके हैं या आतंकवादी हैं, वो उनके ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस कार्रवाई कर रहा है। क्या सीजफायर टूट जाएगा? अंदेशा ये है कि अमेरिका ने फिलहाल नेतन्याहू को बोला हुआ है कि एक लड़ाई जैसे कि पहले होती थी कि हर रोज 100 भारी भारी मार्क 84 2000 पाउंड बॉम्ब गिरा दो गजा पे, वैसा शायद नहीं होगा। इजराइल अपनी तरफ से छोटे छोटे पुलिस एक्शन करता रहेगा, जिसमें कि हमास के जो आतंकवादी हैं उनको इक्का दुक्का जगह पे पकड़े। बीच बीच में इजराइल छापे भी मारता है, जिसमें कि जब उसको इंटेलिजेंस मिलती है कि किसी सुरंग में, किसी तहखाने के अंदर या किसी बिल्डिंग के नीचे, बेसमेंट में या गैराज में, जमीन के नीचे इजरायली बंधकों को छुपाया हुआ है। तो रचना, हम उम्मीद करते हैं कि आज या कल में 4 मार्च तक ये जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अमेरिका जो है जेलेंस्की से फ्री हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा ध्यान फिर से नेतन्याहू और हमास की तरफ देने लगे। आपने कहा टेंशन खत्म हो जाएगी, मतलब क्या सीज फायर पर बात बनेगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? अमेरिका का दबाव यह होगा कि बातचीत करें इजराइल और हमास, यानी अमेरिका का दबाव इस बार इजराइल पर ज्यादा होगा कि वो बातचीत करें, जिसकी जाहिर बात है कि बातचीत का मतलब यह है कि दूसरे तरह के जो दबाव हैं, जैसे कि मानवीय सहायता के जो एड कॉन्वॉय है उसको रोक दिया गया है, उसको जाने दें। देखिए, जॉर्डन, कतार, मिस्र, सभी ने, पूरे अरब देशों ने इजराइल की इस मानवीय सहायता कॉन्वॉय को रोकने की भर्त्सना की है, निंदा की है, क्योंकि उनका ये कहना कि रमजान के महीने में ऐसा नहीं करना था। बात ये भी है कि क्या इजराइल अब वेस्ट बैंक में भी वैसी ही कार्रवाई करेगा? तो अमेरिका की कोशिश होगी, यूरोपियन यूनियन की कोशिश होगी कि जो भी कंफ्यूजन है वो सिर्फ गाजा तक सीमित रहे, वेस्ट बैंक में फिलहाल शांति रहे, ताकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहेगा कि अब अमेरिका इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, इंटरफेयर करता है, बातचीत क्या होती है सीज फायर पर, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रमजान के महीने में जो मानवीय मदद रोकी गई है, इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि इससे हमास और ज्यादा बौखला सकता है, क्योंकि मानवीय मदद रोके जाना ठीक नहीं, और इस बार अगर युद्ध भड़कता है तो उसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को भी जिम्मेदार बता दिया। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का रफा प्लान आखिर है क्या, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे हम। ये जो कुछ भी अभी राफा में हुआ है उसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का एक प्लान समझ में आ रहा है। ये प्लान क्या है? भारी मशीन गनों से आईडीएफ ने यहां पर फायरिंग की है जाकर, और इस फायरिंग के बाद में लोगों में बड़ी दहशत भी देखी गई है। यहां जराब हिल्स पर कई बम धमाके भी सुने गए हैं, यानी कि एक के बाद एक धमाके हुए हैं। राफा पर कब्जा किया गया है, इजराइल के लिए रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और यहाँ कब्जे के इरादे से भी ये जो ताजा हमले हैं वो बताए जा रहे हैं। यहाँ जो खाने पीने का सामान था, रसद था, मानवीय मदद थी, उसे भी ले जाने से रोका गया है। राफा के जराब हिल पर इजराइल की तरफ से कब्जा करने की बात सामने आ रही है। भारी मशीन गनों से आईडीएफ ने की है यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी फायरिंग। अब और कुछ जानकारी है जो इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। इजराइल कैसे बारूदी सामान पहुंच गया है, अमेरिका के खतरनाक बमों की जो खेप है वो इजराइल पहुंची है। अमेरिका ने इजराइल भेजी है विध्वंसक बमों की खेप। अब ये जो खेप भेजी गई है इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर इजराइल करेगा। विध्वंसक बम है, वॉरहेड है, खतरनाक ड्रोन है जिनकी खेप पहुंची है इजराइल। विध्वंसककारी हथियारों के साथ में MK-84 बमों की भी खेप भेजी गई है। MK-84 बमों की बड़ी खेप इजराइल को मिल गई है, और इजराइल जब ये बारूदी सामान पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है इजराइल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगी। अमेरिका के खतरनाक बमों की जो बड़ी खेप है वो इजराइल में पहुंच गई है। ताकत कैसे बढ़ गई है, कौन कौन सा वो बारूदी सामान है, अब ये जान लीजिए कि क्या क्या पहुंचा है। MK-84 3500 भेजे गए हैं। BLU 117 जो कि 4000 की संख्या में गए हैं। बंकर बस्टर जो बम है वो 2000 अमेरिका ने इजराइल को भेजे हैं। BLU 1110B ये 4799 भेजे गए हैं, जबकि GDAM गाइडेंस मिसाइल जो है वो 5000 की संख्या में भेजे गए हैं। अब भी जरा सोचिए, हजारों की संख्या में ये जो बारूदी सामान है ये इजराइल के पास अब पहुंच गया है, और इजराइल इसलिए भी शायद इस बढ़ी हुई ताकत के बाद में और ज्यादा ताकतवर खुद को समझ रहा हो। संजीव श्रीवास्तव जी,
अमेरिका जो कि इंटरफेयर करके सीज फायर पर सहमति बनवा सकता है, बातचीत करवा सकता है। जैसा अभी यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि अमेरिका चाहेगा कि बात हो और इस बार इजराइल पर ज्यादा प्रेशर रहेगा कि वो बातचीत करे और सीज फायर पर कोई सहमति बन सके। लेकिन दूसरी तरफ ताकत भी तो इजराइल की बढ़ा दी है, ये सब कुछ बारूदी सामान भेजकर। तो क्या दो पहलू हैं जो हमें दो अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं? देखिए रचना जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरे गाजा की सिचुएशन को लेकर के जो एक बदला हुआ अप्रोच है, उसकी वजह से अनेक तरीके के जो भ्रम है, आशंकाएं हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो गाजा का जो प्लान अभी आया, जो एक आइडिया के तौर पर उन्होंने पेश किया है, एक प्रस्ताव रखा है कि वो पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में लेंगे, पूरे गाजा को रीबिल्ड करेंगे और वहाँ के जो लोगों को जो है पड़ोसी राष्ट्रों में बसा देंगे। तो उसको लेकर के हमास के अंदर अनेक तरीके की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। अरब जो राष्ट्र हैं वो भी तरह तरीके से इसको लेकर के आशंकित हैं कि आखिर इस तरीके की स्थिति कैसे हो सकती है। तो इसकी वजह से ये जो सीज फायर की जो डील हुई थी, उसमें एक जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बिल्कुल इस समय बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले फेज की सीज फायर की जो डील तक तो ये सब कुछ सामान्य चला, लेकिन उसके बाद जो अगला फेज था जिसको कि नेगोशिएट किया जाना था, वो नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हो पाए, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो उसका जो लेवल है बहुत ही लो है और नए आइडियाज, नए प्लान, नए अनकन्वेंशनल जो थिंकिंग है, उसकी वजह से ये जो भ्रम है वो बना हुआ है। तो ऐसे में अब इजराइल ने भी इसको रिस्पॉन्ड करते हुए जो राफा बॉर्डर से जो ट्रक्स जा रहे थे उसको रोक दिया है। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं, नए इन्वॉय स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक प्रपोजल ये दिया था कि ये जो फर्स्ट फेज का जो सीज फायर है उसको टेम्पररली और आगे बढ़ा दिया जाए, पूरे रमादान और पास ओवर का जो फेस्टिवल यहूदियों का होता है उस तक। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स अभी लेटेस्ट है कि हमास ने ऐसे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और वो हमास ये कह रहा है कि जब तक सेकेंड जो दौर की जो सीज फायर डील नेगोशिएट जब तक नहीं होगी तब तक वो जो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर है कि एक डेडलॉक फिर से पैदा हो गया है। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रश्न है और इजराइल को उसने जो हथियार अभी जो लेटेस्ट राउंड में दिए हैं, जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमास के ऊपर एक भारी दबाव बना करके रखना चाहते हैं और वो एक पीस थ्रू स्ट्रेंथ के आधार पर हमास जैसे आतंकी संगठन को वो डील कर रहे हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल के साथ जो कोऑपरेशन है वो बहुत ही गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पूरी जो स्थिति है वो अमेरिका के अप्रोच को दर्शाती है कि अमेरिका हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, सभी के साथ एक ताकत के साथ डील करेगा, ताकत के साथ ही उनके साथ जो है कोई भी नेगोशिएशन करेगा और अपने प्लान्स को मनवाने के लिए वो इनके ऊपर एक दबाव बना करके भी रखेंगे। तो ये जो पूरी स्थिति है वो अनेक जो हाल के जो घटनाक्रम हुए हैं, गाजा का जो प्लान है और फिर उसके बाद पीस थ्रू स्ट्रेंथ की जो अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जो अप्रोच है, उसकी वजह से हमास के अंदर अनेक तरीके की आशंकाएं हैं और इसी वजह से ये जो दूसरे दौर की जो सीज फायर डील है वो नेगोशिएट नहीं हो पा रही है और वर्तमान समय में इसमें संकट दिखाई देते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि अगर सीज फायर के सेकेंड फेज की बातचीत नहीं हो पाई, इजराइल उधर राफा में हरकत कर रहा है, हमास के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इजराइल ने ये खेल बिगाड़ दिया है, बातचीत बिगाड़ दी है, इसने दोनों साइड से अकड़ भी तो सामने आ रही है। ये अकड़ ज्यादा किसकी है, ये गलती ज्यादा किसकी है संजीव जी? देखिए, ये एक नया तरीके का जो विचार है, गाजा का जो प्लान है कि गाजा को पूरी तरह से अमेरिका अपने कब्जे में लेगा और वहाँ के सारे लोगों को दूसरे राष्ट्रों में बसा देगा और वहाँ पर उसको लॉस वेगास और अन्य जो बड़े शहरों की तरीके से उसको डेवलप करने का भी एक AI जनरेटेड एक वहाँ का गाजा के फ्यूचर का जो एक मॉडल आया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने उसको अपने सोशल मीडिया टू सोशल पे शेयर किया था। तो उसमें जाहिर है कि जिस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं वो अनेकों जो अरब के जो राष्ट्र हैं उनके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और हमास तो उसको लेकर के काफी वायलेंट बिहेव कर सकता है और हमास जाहिर है कि उसके अंदर जो आशंकाएं हैं और अधिक गहरा गई हैं कि आखिर ये राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल का पूरा प्लान क्या है, ये पूरे गाजा के लोगों को ही वहां से विस्थापित कर देना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो नए आइडियाज, नए प्लान, अनकन्वेंशनल थिंकिंग जो अमेरिका की तरफ से आई है उसकी वजह से, और एक ऐसे समय पे आई कि जब ये सीज फायर की
जो डील है, जो कि एक लंबे बातचीत के बाद से इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता के बाद से निगोशिएट हुई थी, उसमें इस तरीके के नए प्लान्स के आने से अनिश्चितताएं बहुत बढ़ गई। और ऐसे में आने वाले समय में इस बात की शंका बनी रहेगी कि क्या ये डील आगे बढ़ेगी। इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये डील संभव है कि इसमें ब्रेकडाउन बना रहे, और जब तक कोई एक ट्रस्ट वर्दी एटमॉस्फेयर नहीं बनाया जाता है दोनों साइड से, और जब तक कि एक दूसरे को विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की जाती है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जो सेकेंड फेज की जो सीज फायर डील है उसमें कोई प्रगति संभव है। और जाहिर है कि पहले से फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी, जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस हैं वो हमास की कैप्टिविटी में रहेंगे, और इजराइल फिर से उसने हमले करने शुरू भी कर दिए हैं, और उसने सारे ट्रक्स इत्यादि का जो मूवमेंट है उसको भी रोक दिया है। तो ये जो तनाव की स्थिति है वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन वाली आ सकती है, और जाहिर है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट और गाजा की लोगों के लिए ये तनाव की एक अच्छी स्थिति खबर इसलिए नहीं भी लग होगी। रही है ना कि पिछले कुछ दिन से युद्ध शांत था यूके देवनाथ सर, और अब शांति भी दूर होती हुई दिख रही है जब बातचीत नहीं बन रही है। एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, और दोनों ही तरफ से वो प्रेशर डालेगा कि शांति समझौते पर बात हो, लेकिन ये हम पहले सुना करते थे ना कि मानवीय मदद वहां पर जा रही है तो राफा के रास्ते उन्हें रोक दिया गया है। वहां जो लोग गाजा में हैं वो चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाओं हों, उन्हें नॉर्मल बेसिक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं उन तक। स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं वो है ही कि मेडिकल इमरजेंसी में कोई दवा नहीं है, किसी तरह का इलाज नहीं है, तो ये सब तो फिर वापस से उस सिचुएशन में जाता हुआ नजर आ रहा है जो कुछ टाइम पहले था वहां पर। हाँ रचना जी, आपने सही कहा। हो ये रहा है कि अमेरिका के दबाव में इजराइल जनरल जो पहले अटैक करता था कि बॉम्बिंग करता रहे, वो भी बड़े बड़े बॉम्ब से, जैसे कि आपने दिखाया मार्क 84 2000 पाउंड बॉम्ब्स, वो फिलहाल नहीं कर रहा है। लेकिन इजराइल दूसरे तरह के दबाव डाल रहा है, जैसे कि राफा क्रॉसिंग में मानवीय सहायता जो जा रही थी उसको रोक देना। अब इजराइल ने एक और वार्निंग दे दी है हमास को कि गजा में वो बिजली की सप्लाई रोक देगा। जाहिर बात है कि गजा के अंदर पिछले 17 महीने की लड़ाई में जितने बिजली सप्लाई की अलग अलग व्यवस्थाएं थी सब कोलैप्स हो गई हैं। जो थोड़ी बहुत बिजली गाजा में पैदा होती है वो लोकल जो जनरेटर सेट हैं उनके डीजल से पैदा होती है। तो इजराइल ने गजा में डीजल भेजने पर अंकुश लगाया हुआ है। तो बाकी जो 70% बिजली आती थी वो इजराइल से आती थी। तो इजराइल ने ये कहा है कि वो बहुत जल्दी ही गजा को बिजली भेजना बंद कर देगा ताकि हमास पर और ज्यादा दबाव डाला जाए। इंगित करता है कि शायद इजराइल अभी तक सीजफायर बम गिराकर नहीं तोड़ेगा, हाँ। वरन दूसरे तरीकों से हमास पर प्रेशर डालेगा। ठीक है जी, यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों मेरे साथ में बने रहिएगा, आगे हम बढ़ेंगे।